नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में करीब करीब 100 तरह के फल होते हैं और फलों का उत्पादन भी बहुत मात्रा में होता है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का फलों का उत्पादन होता है और देश के हर हिस्से में कोई ना कोई फल पैदा हुई होता है। फिर भी आप भी जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि हमारे देश के 80% लोग ऐसे हैं जो जीवन में कभी कभी फल खा पाते हैं या जीवन में इन्होंने कभी फल का टेस्ट लिया है। अधिकांश लोग ऐसे हैं जो सभी फलों का ना तो टेस्ट ले पाए हैं ना उनको देख पाए हैं। तो ये दुर्भाग्य है कि हम फलों का इतना अधिक उत्पादन करते हैं और सैकड़ों तरह के फल भी होते हैं, फिर भी हम में से ज़्यादातर लोग फलों का सेवन नहीं कर पाते, फलों का प्रयोग नहीं कर पाते। जबकि फल हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि फलों में कई तरह के विटामिन्स, कई तरह के मिनरल्स, कई तरह के फाइटोकेमिकल्स रहते हैं जो न केवल हमें निरोगी रखने में मदद करते हैं बल्कि कई तरह के रोगों से मुक्ति दिलाने में मददगार होते हैं। तो हमें जानना है कि फल हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंस हैं, लेकिन फलों की इतनी अधिक मात्रा होने के बावजूद भी एक बड़ा वर्ग फलों के सेवन से वंचित क्यों रह जाता है। जैसा कि आपने देखा कि फलों का सीजन कुछ सीमित अवधि के लिए होता है। यद्यपि केले जैसे फल ऐसे हैं जो पूरी साल ही पैदा होते हैं और पूरे देश में ही पैदा होते हैं। केला पहाड़ी क्षेत्र में भी होता है, रेगिस्तान में भी होता है, समुद्र के तट पर भी होता है और मध्य भारत में भी काफ़ी बड़ी मात्रा में केला रहता है। फिर भी ज़्यादातर लोगों को केला भी पूरे साल उपलब्ध नहीं हो पाता है, या तो उसकी कीमत के कारण या किसी और कारण से। आप जान के आश्चर्यचकित होंगे कि इतनी बड़ी मात्रा में फलों का उत्पादन होने के बावजूद भी यहाँ या तो काफ़ी मात्रा में फल टूटने से पहले ख़राब हो जाते हैं, या जिन फलों को तोड़ भी लिया जाता है उन्हें ट्रांसपोर्टेशन में, भंडारण में या ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते नष्ट हो जाना पड़ता है। और आपको आश्चर्य होगा कि हमारे देश में बड़ी मात्रा में इसलिए कहता हूं कि यदि मैं ये मात्रा बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा कि हैं इतनी बड़ी मात्रा में। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये आंकड़े उपलब्ध हैं। आप भारत सरकार से आंकड़े ले सकते हैं, आप अपने राज्य सरकार के जो खाद्य विभाग है वहाँ से आंकड़े ले सकते हैं, या फिर नेट पे जा सकते हैं, आप वहाँ से भी आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं। और ये भारत सरकार स्वयं स्वीकार करती है कि भारत में 35,000 करोड़ के फल हर साल सिर्फ भंडारण के कारण या ट्रांसपोर्टेशन के कारण नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, वो हमारे मुंह तक नहीं पहुंच पाते। आप जानते हो कि फल कितने महंगे मिलते हैं। सेब सामान्यतः हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या उत्तराखंड में पैदा होता है, लेकिन यदि आप दिल्ली में रहते हैं, आज ग्वालियर में रहते हैं, भोपाल में रहते हैं या देश के किसी और हिस्से में रहते हैं, तो आपको वही सेब कुछ महीने सिर्फ 100-125 रुपये मिलता है, अन्यथा पूरे साल वो 150 से 250 रुपये केजी के हिसाब से खरीदना पड़ता है। इसलिए बहुत कम लोग सेब का सेवन कर पाते हैं, और सेब तो सिर्फ बीमारों के लिए फल बन के रह गया है। जब कोई बीमार हो जाता है तो आप सेब लेके आते हैं, या जब बीमार को मिलने जाते हैं तब सेब लेके जाते हैं। तो मैं एक बता रहा हूँ कि यदि इतनी बड़ी मात्रा में फल नष्ट होते हैं और 25,000 करोड़ का बिजनेस थोड़ा नहीं होता है, 25,000 करोड़ का जो प्रोडक्ट है, जो फलों की मात्रा है वो थोड़ी नहीं है, वो खराब हो जाता है। उस खराब को हम कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो जो फल के विक्रेता हैं या जो फल तोड़ने वाले लोग हैं, कुछ किसान भी हैं, माली भी हैं, वो फलों को पकाने के लिए अब तो प्राकृतिक रूप से तो फलों को पकने नहीं देते, क्योंकि यदि प्राकृतिक रूप से फल पकेगा तो उसके खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि आपने तो फल उत्पादन इसलिए पैदा करते हैं कि बाजार में बिक सके और वो दूर दूर हाथ में जा सके। तो ज़्यादातर फलों को हम कृत्रिम रूप से, रासायनिक रूप से पकाते हैं। रसायन रूप से यद्यपि उसकी गुणवत्ता घट जाती है, उसके पोषकीय तत्व नष्ट हो जाते हैं और उसकी सड़ने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, लेकिन प्रक्रिया वही है कि हम उसको रसायन आधारित पढ़ाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि ज़्यादातर फलों को कार्बन सल्फाइड से पकाते हैं, या फिर आजकल एथिलीन से पकाते हैं। एथिलीन जो 39 है उससे पकाते हैं। तो इसमें बहुत सारे फल बहुत तेज़ी से ख़राब होते हैं और इससे उनकी गुणवत्ता भी नष्ट होती है, उनमें कई हानिकारक तत्व भी पैदा हो जाते हैं। क्योंकि कार्बाइड जैसे तो रसायन खुद ही हानिकारक है। कार्बाइड का प्रयोग वेल्डिंग में होता है। वेल्डिंग की जो चीज़ है उसको हम फल पकाने में काम लेते हैं। तो आप यदि इस बड़े व्यापार में जाना उतरना चाहते हैं, फलों के इस संरक्षण में सहयोग करना चाहते हैं, तो आप
देख सकते हैं कि इसमें भी आपकी गौ माता बहुत मदद कर सकती है, क्योंकि गाय के पास कई ऐसी चीज़ें हैं जो फल पकाने में मदद करती है, फलों के भंडारण में मदद कर सकती है। और आप यदि इस क्षेत्र में जाते हैं तो आप लाखों का बिजनेस सहजता से कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। यदि आप इसमें गाय की मदद लेना चाहते हैं, आप फलों के संरक्षण में, फलों के भंडारण में या फलों के व्यापार में कार्य करना चाहते हैं और आप इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा कि फलों को पकाने या भंडारण के लिए आप कैसे प्राकृतिक जो प्रक्रिया है उनका सदुपयोग कर सकते हैं। पहले भी हम फलों को संरक्षण करने के लिए, पकाने के लिए प्राकृतिक प्रक्रिया अपनाते थे, उनको कई तरह से पकाते थे। जैसे कि पहले कार्बाइड जैसे रसायन नहीं होते थे, कार्बाइड जैसे रसायन तो पिछले 60-70 सालों से हमारे जीवन में, हमारे जो प्रक्रिया में शामिल हुए हैं। पहले तो कार्बाइड वगैरह होता ही नहीं था, तो कार्बाइड पकाने के लिए हम प्रयोग भी नहीं लाते थे। तो पहले प्राकृतिक रूप से फल पकते थे, या तो फलों को वृक्षों पर पकने देते थे या फिर घर लाकर उनको भूसे में दबाते थे, या फिर जौग के अंदर रखते थे, या फिर ऐसी जगह उसको सुरक्षित रखा जाता था जहाँ वो 2-3 दिन में पक जाते थे। आप भी कई ऐसी प्रक्रिया हैं जिनके माध्यम से फलों को पकाना सीख सकते हैं। और यदि फलों की प्रक्रिया को आपने तीव्र करना है और आप रसायन भी प्रयोग नहीं करना चाहते, क्योंकि रसायन पे तो सरकारों ने बंदिश लगाई हुई है। भारत में भी कार्बाइड का प्रयोग 60 के बाद लगभग बंद होना चाहिए, लेकिन बंद हुआ नहीं। अभी भी 80% फल उसी से पकाए जाते हैं, 90% फल उसी से पकाए जाते हैं। और शायद हो सकता है इसीलिए बीमारी बढ़ रही है, इसीलिए हमारे यहाँ कैंसर जैसी बीमारियाँ भी बढ़ रही है कि बच्चों में कैंसर हो रहे हैं। तो उसके कारण हो सकता है कार्बाइड भी इसमें अपनी भूमिका निभाता हो, या दूसरे रसायन भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रसायन हम प्रयोग करते हैं, खेती से लेकर सब फल सब्जियों तक और मसालों में और फलों के लिए भी। तो हो सकता है उसमें कार्बाइड भी अपनी भूमिका निभाता हो। तो यदि आप रसायन आधारित पकाने की प्रक्रिया से बचना चाहते हैं और उसमें आप गौ माता का प्रयोग करना चाहते हैं, क्योंकि यदि आप गाय रखते हैं, या तो गाय दूध देती होगी तो आपके लिए उपयोगी है, यदि आपकी गाय दूध नहीं देती तो आपके लिए अनुपयोगी है, बोझ बनने लगती है। तो ऐसे में आप गाय का गोबर गीला भी प्रयोग कर सकते हैं, सूखा प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया तो आप मेरे पास आएंगे, मेरे शिविर में सीखने आएंगे इस प्रक्रिया को, तो मैं बताऊंगा कि आप उस प्रक्रिया से गाय फलों को पकाने के लिए कैसे काम में ले सकते हैं। क्योंकि गाय के गोबर के माध्यम से हम फलों को पकाने की सहज प्रक्रिया अपना सकते हैं। इससे हमारे फल भी खराब नहीं होंगे, फल तेज़ी से पकेंगे, उनका स्वाद भी बढ़ेगा और उनकी पौष्टिकता यथावत रहेगी। तो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और हमारे पास एक बड़ा क्षेत्र है, 35,000 करोड़ का एक क्षेत्र है जिसमें आप भागीदारी कर सकते हैं। 35,000 करोड़ का बिजनेस थोड़ा नहीं होता है। और ये तो ऐसी चीज़ है जो सड़न पैदा, जो 35,000 करोड़ तो सड़ने का कार्य है। यदि पूरी तरह देखें तो जो फलों का व्यापार है वो 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। और 1.25 लाख करोड़ में ज़्यादातर फल तो, जो 15% फल तो वो लोग खा जाते हैं जो पैदा करते हैं, या फिर आसपास इतना पैदा हो जाता है कि उसको बांटना पड़ता है, क्योंकि उनमें सामर्थ्य नहीं कि उसको बाज़ार तक भेज सकें। बाज़ार जाने में भी खराब होता है, बाज़ार तक फलों को ले जाना भी एक हमारे लिए व्यय कारण बन जाता है, हमारे पास बोझ बन जाता है, क्योंकि उसमें खर्चा होता है, उसको पैकिंग करना पड़ता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन भेजना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन से वहाँ गंतव्य तक पहुँचने में मदद करनी पड़ती है। तो उसमें समय भी व्यर्थ होता है, पैसा भी लगता है। तो ज़्यादातर लोगों की सामर्थ्य नहीं होती। तो ऐसे में या तो वो फलों को निजी जो आसपास के जो व्यापार करने वाले लोग हैं उनको बेच देते हैं, या फिर आसपास अपने परिवार में, अपने मित्रों में उसको बांट देते हैं। तो 15% जो फल है वो बंटने के लिए, खाने के काम आ जाता है, उसका कोई व्यापारिक मूल्य नहीं है। सिर्फ 35% खराब हो जाता है। तो सिर्फ 50% जो फल है वो व्यापारिक रूप से काम आता है, वो घरों में पहुंचता है, आप उसका प्रयोग कर पाते हैं। और यदि हम 50% खराब कर लें या प्रयोग करते हैं, तो यदि उसमें आप उसको व्यापारिक रूप में कन्वर्ट कर लें तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा व्यापार आपके पास है, और उस व्यापार में आपकी भागीदारी हो सकती है। थोड़ी समझ दिखाने की बात है, थोड़ा सा समझने के बारे में कि आप उस गाय की मदद से हम फलों को कैसे पका सकते हैं, या सड़ने से पहले कैसे रोक सकते हैं।
यदि हम उसकी सड़ने की प्रक्रिया को रोक दें, हम उसकी पकाने की प्रक्रिया को बढ़ा दें, उसके भंडारण में गाय की मदद ले सकें, तो आप देख सकते हो कि आपके पास बड़ा बड़ा स्पेस है। 50,000 करोड़ का व्यापार है, 50,000 करोड़ की व्यापारिक स्थितियाँ हैं जिसमें आप भागीदार बन सकते हैं। और उसमें लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने कमाना तो कोई मुश्किल ही नहीं है, क्योंकि यदि आप व्यापार भी नहीं करना चाहते, सिर्फ किसान जो फल पैदा करने वाले जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, किसान हैं, जो फल पैदा करते हैं, उनके फल का सिर्फ संरक्षण करना सीख लें। उनको सुरक्षित रखने के लिए आप अपने जो भंडारण कक्ष खोल लें, तो उससे ही आपकी आमदनी काफ़ी अच्छी हो सकती है। और उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए ना बिजली का लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि बिजली का खर्चा आएगा। आपने सिर्फ गोबर की मदद से कुछ करना है, और कुछ जो करना है वो मैं आपको खुले में नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। आपने सीखना है, आप मेरे शिविर में आइए, मैं ज़्यादातर जानकारी निःशुल्क देता हूँ, आप मेरे से लीजिए। मेरा ये उद्देश्य है कि गाय को बचाने के लिए हमको बहुत कुछ कर सकते हैं। गाय को सिर्फ हम जिंदा रख के कुछ नहीं कर सकते। जिंदा रखना तो उसको मरने से भी कष्ट देना है, क्योंकि हम जिंदा रख लेते हैं, एक बाड़े में बंद कर देते हैं कि गौरक्षण का कार्य कर रहे हैं, उसको खाने को कुछ नहीं, भूसा तक नहीं उपलब्ध होता, 3-3 4-4 दिन पानी उपलब्ध नहीं होता। तो ऐसे में तो बेचारे सदगति पा जाती ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि मेरे देश में आज करीब 12 से 15 करोड़ गाय वंश हैं। उनमें से 20% गाय ऐसी हैं जो बांझ हैं, जो बच्चे दे नहीं सकती। 20% गाय ऐसी हैं जो बीमार हैं, और जो बची हुई गाय हैं उनको हम बीमार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें खाने के लिए कुछ उपलब्ध नहीं है। तो यदि हमने गाय की सेवा करनी है, गाय की मदद करनी है, गाय की अनुकंपा, गाय का आशीर्वाद हमने लेना है, तो गाय को हमने सही तरह से पालना है। और पालना तभी हो सकता है यदि गाय हमारे लिए उपयोगी बने। यदि वो दूध नहीं देती है, निश्चित हम कहते हैं कि उसका गौमूत्र का प्रयोग कर लो, गाय का गोबर का प्रयोग कर लो, खाद बना लो, कंडे बना लो, आग जलाने का काम कर दो, या फिर सीएनजी बना। देखिए, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं। सीएनजी बनाना आसान नहीं है, उसमें करोड़ों रुपए की फंडिंग होती है। करोड़ों रुपए कौन लगाएगा? और मैं बताऊं आपको, आपकी जानकारी दे दूं, यदि आप सीएनजी प्लांट लगाने वाले हैं तो कई ऐसे प्लांट जो बिकने को तैयार है, जो बंद हैं, आप उन्हें चला लीजिए, मैं आपके सौदा करा देता हूँ। तो मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट की बात नहीं करता, मैं तो कहता हूँ जो फल खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जो संरक्षण के कारण या कई कारण से, या पकाने की प्रक्रिया में, या फिर गोदामों में सड़ जाते हैं, हम यदि उसको बचाने के प्रयास में लग जाएं तो हमारे लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है, करोड़ों का क्षेत्र है। और जितना आप इस पर काम करेंगे उतना ज़्यादा लाभ भी आपको मिलेगा। लाभ ही नहीं मिलेगा, हर मुंह तक फल पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। और जो फल पैदा करते हैं, जो किसान भाई हैं, जो व्यापारिक वर्ग है, उसकी भी मदद कर सकते हैं कि उसको नुकसान ना हो, और हम घर घर तक, हर बच्चे के मुंह तक फल पहुंचा सकें। फल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। फल खाने से ही हम निरोगी रह सकते हैं, और निरोगी रहेंगे तो हमारे माली है, हमारे जो फल पैदा करने वाले लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, उनको भी कुछ मदद होगी। तो हमें रसायन आधारित पकाने की प्रक्रिया रोकनी है, गाय की मदद करनी है, गाय का संरक्षण करना है। तो हमें गाय के गोबर के माध्यम से फल पकाने की प्रक्रिया सीखनी होगी, या फिर हमें भंडारण करना सीखना होगा कि हम बिना खर्चे के, बिना ज़्यादा कोई मूल्य चुकाए उसका सही सुरक्षित भंडारण कर सकें। तो ये मैंने आपको जानकारी दी। यदि आप गाय की रुचि रखते हैं, गाय पालने में रुचि रखते हैं, गाय की सेवा में रुचि रखते हैं, तो गाय के बारे में कुछ और भी जीरो। आपने दिए बनाने सीख लिए, लेकिन दिए तो हर रोज़ बिकते नहीं, कभी दीपावली या कुछ अवसरों पर दीवे बच सकते हैं, लेकिन कितना काम करेंगे। ये ऐसा क्षेत्र है कि जो 12 वर्ष महीने चलता है, और पूरे साल चलता है, पूरे देश में चलता है। तो आप भंडारण सीख सकते हैं कि कैसे इसका भंडारण किया जाए। और आपके पास भी कोई आइडिया होगा, मेरे पास भी कुछ आइडिया है, तो मिलके हम यदि इस पर काम करेंगे तो और अच्छा काम कर पाएंगे। तो आप यदि गाय से लाभ लेना चाहते हैं तो फलों के भंडारण पे आ सकते हैं। फलों के भंडारण का काफ़ी काम है, और 35,000 करोड़ के फल हर साल हमारे यहाँ नष्ट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, उनका कोई उपयोग नहीं होता है। तो आज मैंने आपको फलों के संरक्षण पर, फलों के व्यापार के संबंध में एक जानकारी दी। इसकी जानकारी में जो और भी जानकारी मेरे पास है उसकी मैं अगले एपिसोड में दूंगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरा बैटर पसंद आया, मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और सब्सक्राइब के साथ ही मेरे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास यथासंभव पहुँच सके। धन्यवाद मित्रों।